हर कोई गर्भवती माता चाहती है कि उसे गणेशा जैसे गुण वाला संतान प्राप्त हो। जब हम किसी अच्छे कार्य की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले गणेशा को ही याद करते हैं और बच्चों को भी गणेशा सबसे प्रिय है। और माता पार्वती ने भी गणेशा को प्राप्त करने के लिए बहुत सारी विधि और तप किया था। तो आज हम गणेशा जैसे संतान की प्राप्ति हेतु यहाँ पे आज प्रार्थना करेंगे और उसके गुणों को याद करके हम उसे प्रार्थना करते हैं कि हे विघ्नराज, हमारी झोली ऐसे संतान से भरो जिसमें आप जैसे ही गुण हो। जैसे आप दूसरों के विघ्न दूर करते हो, दूसरों के दुख दूर करते हो, वैसे ही मेरा बेटा या बेटी दूसरों के दुख दर्द को दूर करके सबके जीवन में खुशियाँ भर दे। हे चतुर्भुज गणेशा, जैसे आप कोई भी स्थिति में सदा मुस्कुराते रहते हो, वैसे ही मेरा शिशु उसके पूरे जीवन जो भी विकट परिस्थितियाँ आए, गम आए, दुख आए, उस कोई भी स्थिति में मेरा शिशु भी आपके जैसे मुस्कुराता ही रहे। हे मंगल मूर्ति, मैं चाहती हूँ कि मेरा शिशु भी आप जैसा विद्यावान, ज्ञानी और शास्त्रों में निपुण बने। जैसे आपने महाभारत की रचना में योगदान दिया था, वैसे ही हे शुभम, मेरे शिशु को हर एक विद्या में पारंगत बना के उसे विद्यावान बनाना। हे सिद्धि विनायक, आपके कान बहुत बड़े हैं जो प्रतीत करता है कि आप सदैव अच्छी बानी ही सुनते हैं। वैसे ही मेरा शिशु हमेशा मधुर बानी ही सुने। हे विनायक, आपकी जो बड़ी बड़ी आंखें हैं वो अच्छा ही देखती है, वैसे ही मेरा शिशु उसकी आंखों से हमेशा अच्छा ही देखे। हे सुरेश्वरम, मेरा शिशु दीर्घदृष्टा बने, उसकी नज़र से हमेशा वो अच्छा ही देखे, वैसे गुण मेरे शिशु में भी लाना। मेरा बेटा हमेशा दूसरी स्त्रियों को माता और बहन के रूप में देखे और मेरी बेटी दूसरे पुरुष को पिता एवं भाई के रूप में देखे, ऐसी उसकी दृष्टि बनाना। हे प्रिय गणेशा, मेरे शिशु को इतना प्यारा बनाना कि कोई अगर दूसरा भी उसे देखे तो उसे भी मेरे शिशु पर प्यार आ जाए। हे वक्रतुंड, आपका जो बड़ा पेट है वो प्रतीत करता है कि आप बहुत खुश रहते हैं, चाहे जो भी परिस्थिति हो आप सदैव आनंद में रहते हैं। बड़ा पेट प्रतीति करता है कि आपके पेट में कोई भी पाप नहीं है, ईर्ष्या नहीं है, द्वेष नहीं है, आप दूसरों की खुशी में खुश रहते हो। वैसे ही मेरा बच्चा भी आपके जैसे गुणों से विभूषित हो, हमेशा दूसरों के दुख को दूर करने की कोशिश करे, जो आपके जैसा ही परोपकारी हो। हे गजानन, आपने कई सारे असुर राक्षसी वृत्ति को नाश करके सदैव शांति प्रस्थापित की है। हे लंबोदर, मेरे शिशु को भी आशीर्वाद देना कि वो भी अपने पराक्रम से, सूझबूझ से मेरे देश से, इस पूरी दुनिया से आतंकवाद का जड़ से उखाड़ के खात्मा करे और पूरी दुनिया में शांति प्रसराए। हे एकाक्षर, आप सदैव निजानंद में रहते हो, दूसरों का भला करते हो, वैसे ही मेरा शिशु आपसे प्रेरणा लेके, आपसे सीख लेके वो भी दूसरों को खुशी दे सके, खुद खुश हो, दूसरों का भी भला करने की चाह रखता हो, दूसरों का अच्छा करने की चाह रखे। हे महाबल, हे सिद्धि विनायक, आपके पास रिद्धि सिद्धि रूप सदैव लक्ष्मी का वास रहता है, फिर भी आप निरअभिमानी हो। जब कोई इंसान के पास ज़्यादा लक्ष्मी, ज़्यादा धन आ जाता है तो इंसान अभिमान से पागल हो उठता है, सुध बुध गवा देता है, अहंकार आ जाता है। हे सिद्धिदाता, मेरे संतान को हमेशा कृतज्ञ बनाना, आपके जैसा बनाना, आपकी तरह ही निरअभिमानी बने, उसके पास बहुत लक्ष्मी आए, संपत्ति आए, फिर भी वो सदैव इस समाज का ऋणी हो, वैसे वर्तन करके सबके प्रति कृतज्ञ रहे, जो निरअभिमानी निरअहंकारी बने। हे अविनाशी, जैसे मधुर गुण आप में है वो ही अच्छे गुण मेरे शिशु में उतरे, ऐसी कृपा करना। हे गौरी सुत,
जैसे आपने अपने महान कार्यों से माता पिता का नाम रोशन किया था, वैसे ही मेरा आने वाला शिशु अपने महान कार्यों से हमारा नाम भी रोशन करे। हे एकाक्षर, आप तो हर एक इंसान की मन की बात को जान लेते हो, तो आप मेरी बातों को भी सुनना। मेरे शिशु में आप जैसे देवी गुण आए, उसके लिए मुझे भी एक अच्छी माता बनाना, जिससे मैं अपने शिशु को अच्छे संस्कार देके संस्कारित कर सकूं। हे महागणपति, मैं आपको हाथ जोड़कर विनंती करती हूँ कि मेरा जो भी शिशु आने वाला है या आने वाली है, वो परम तेजस्वी ओजस्वी हो, जो आपकी तरह ही सर्वगुण संपन्न हो, जो आपके जैसा बलवान हो। हे गौरी पुत्र गोविंद, जैसे आपने अपने माता पिता को ही भगवान मान के उसकी पूरी प्रदक्षिणा की, वैसे ही मेरा शिशु भी माता पिता को ही सर्वस्व माने और परिवार की खुशी में ही अपनी खुशी समझे। ऐसा मेरा शिशु समझदार हो। जैसे आप अपने भाई के साथ विनम्रता से वर्तन करते हैं, मर्यादा का पालन करते हैं, वैसे ही मेरा शिशु अपने घर के भाई बहन के साथ बहुत ही विनम्रता और मर्यादा से बात करे और उसके साथ अच्छा व्यवहार करे। ऐसी उसे सूझबूझ देना। जैसे आप सबको माफ़ कर देते हो, ऐसा ही गुण मेरे शिशु में भी उतरे। मेरा शिशु भी दूसरों को सरलता से माफ़ कर दे, उसमें भी क्षमा, दया, माया, करुणा जैसे गुण मेरे शिशु में भी आए, ऐसी कृपा करना। हे एकदंताय, मेरी एक विनंती है कि आप मेरे शिशु का भाग्य बनाना और उसमें ऐसे गुण लिखना कि उसके जन्म से हमारा और लाखों लोगों का जन्म सफल हो जाए और उसके जीवन से कहीं सारे लोग प्रेरणा ले सके। मेरे शिशु को ऐसे संस्कार देना कि उसकी बुद्धि सदैव दूसरों का भला कैसे हो, दूसरों के दुख कैसे दूर हो, दूसरों को मदद कैसे करे, ऐसा ही वो सोचे। मेरा शिशु केवल अपने बारे में ना सोचे, परंतु वो हमेशा दूसरों का भी सोचे। ऐसे गुण मेरे शिशु में भी उतरे। हे मंगल मूर्ति, जब मैं आपको देखती हूँ तो मेरे सारे दुख दर्द कष्ट को मैं भूल जाती हूँ। वैसे ही मेरे शिशु का रूप, उसका ऐश्वर्य ऐसा बनाना कि उसको देखकर हम सब अपना दुख भूल जाए। अंत में इतना ही कहूँगी कि हे विघ्नहर्ता गणेशा, आप जैसे गुण वाले संतान की माता बनने का सौभाग्य मुझे प्रदान करो। आप ही संतान बन के मेरी कुख में पधारिए और आप मुझे महान आदर्श वाले संतान को जन्म कैसे दे सकूं, उसकी प्रेरणा दे। मैं हमेशा आपके अच्छे गुणों को याद करके अपने शिशु को भी ऐसे गुणों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती रहूंगी। इस प्रक्रिया में हे गजानन, आप मेरा साथ देना। कहते हैं कि सच्चे मन से जो भी प्रार्थना की जाए वो ईश्वर ज़रूर सुनते हैं। तो इस प्रार्थना को गर्भवती माता रोज़ सुने ताकि आने वाला संतान गणेशा जैसा ही सर्वगुण संपन्न हो। धन्यवाद।